हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है यूपीएससी सीसैट 2026 का क्वेश्चन है। फॉर टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स x एंड y विच ऑफ देम इज बिगर। स्टेटमेंट 1 और 2 को हमें लेना है और ये बताना है कि x और y में से कौन बड़ा है। देखिए दोनों स्टेटमेंट में आप एक चीज देखेंगे कि एक जो है ना, ये एक आपका सबसे बड़ा नंबर है, इससे छोटे ही होंगे जो भी हैं। पहले हम स्टेटमेंट 1 को लेते हैं। स्टेटमेंट 1 हमारा क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर छोटा है y से और y छोटा है 1 से। तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि हम एक से कम अमाउंट को ले रहे हैं तो हम फ्रैक्शंस को अगर लेते हैं तो बेटर रहेगा, अदरवाइज कैलकुलेट करने में हमें दिक्कत आएगी और हमें सिर्फ आंसर को बताना है कि कौन सा सही है। तो हमें इसमें कोई खास नंबर नहीं चूज करने हैं। देखिए 1/2 हम जानते हैं कि 0.5 होता है। ओके, 1/3 0.33 होता है। 1/4 0.25 होता है। एक कनेक्शन समझिए, 1/2 को अगर हम स्क्वायर करें तो 1/4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू इसको दे दें, y की वैल्यू इसको दे दें और x स्क्वायर की वैल्यू इसको दे दें तो हमारे लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। ठीक है, हमने क्या किया, x स्क्वायर किया, 1/2 का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, ये छोटा है किससे, 1/3 से। गुड, और ये छोटा है किससे, 1 से। तो यहाँ पर ये 1/4 आ रहा है, ये छोटा आ रहा है 1/3 से और ये छोटा आ रहा है 1 से। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन हमें ये चेक करना है कि स्टेटमेंट 1 हर एक अमाउंट के लिए करेक्ट है, हर एक नंबर के लिए करेक्ट है या नहीं है। अभी तो हमने 1/2 लिया जिसकी वैल्यू 0.5 थी x के लिए, लेकिन अगर हम x इज इक्वल टू -1/2 ले लें, ठीक है, तब क्या होगा, हमने x के बराबर -1/2 लिया तो ये फिर भी यही निकल के आएगा, क्योंकि इसको जब हम करते हैं तो प्लस माइनस चाहे जो भी हो, यहाँ पे एंड रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलता है जब हम स्क्वायर करते हैं। दूसरी तरफ ये है कि x, ठीक है, 1/2 जब होता है x बराबर, तो ये बड़ा होता है y बराबर 1/3 से। लेकिन जब x बराबर -1/2 होता है तो ये छोटा होता है y बराबर 1/3 से। तो आपने क्या देखा कि स्टेटमेंट 1 के लिए x की जो वैल्यू ली जा रही है वो अगर पॉजिटिव है तो भी सही है, नेगेटिव है तो भी सही है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट 1 का यूज करके ये नहीं बता सकते हैं कि क्वेश्चन में कौन छोटा है कौन बड़ा है। स्टेटमेंट 1 को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। अब हमारे सामने क्या आता है, अब हमारे सामने आता है स्टेटमेंट 2। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, y इज लेस देन √x। ओके, तो y इज लेस देन √x एंड इट इज लेस देन 1। तो √x इसकी वैल्यू जो है y से ज्यादा है। फिर हम क्या करेंगे, x बराबर अगर हम 1/4 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी निकल सकती है, इसकी वैल्यू अंडर रूट करने पे क्या निकलेगी, ±1/2। तो x की वैल्यू क्या निकल करके आ रही है, x की वैल्यू निकल करके आ रही है 1/4। हम y को दे रहे हैं 1/3 जो कि होता है 0.33 के बराबर और ये आपका होगा 0.5 के बराबर। तो स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग 1/3 इज लेस देन 1/2, अंडर रूट 1/4 की वैल्यू है 1/2 पॉजिटिव वाली। ठीक है, लेस देन 1। तो 1/3 1/2 से छोटा है और 1/2 1 से छोटा है। इतनी तो सही बात थी, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम अंडर रूट हटा रहे थे तो हमें दो वैल्यूज मिली थी, एक तो मिली थी पॉजिटिव, दूसरी मिली थी नेगेटिव। तो जब हम नेगेटिव वाले को पकड़ते हैं तो ये बनेगा 1/3 लेस देन -1/2 लेस देन 1। तो अगर हम इस कंडीशन को देखें तो ये कंडीशन आपकी गलत हो जा रही है, एक तो सही जा रहा है दूसरा गलत हो जा रहा है। तो स्टेटमेंट 2 को भी हम यूज नहीं कर सकते हैं ये बताने के लिए कि x और y में से कौन बड़ा है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, ऑप्शन डी को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स। किसी भी स्टेटमेंट को आप यूज करिए, आप इसको आंसर नहीं कर सकते हैं। क्लियर।